अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से होंगे। दोस्तों, आगरा एमजी रोड पर बनी सैकड़ों साल पुरानी मजार कल हटा दी गई, ये कहकर कि ट्रैफिक बाधित होता है इससे, ये अतिक्रमण है। तो मेरा सवाल समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन से है। जिस वक्त खंडारी बापूनगर के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्ति हटाने का आदेश हाईकोर्ट से आया था, तो उस समय आप और भीम आर्मी के लोग सड़क पर उतर गए थे और आपके द्वारा, आपके इस प्रयास से हाईकोर्ट का आदेश भी कैंसिल हुए। लेकिन होना भी चाहिए, हम अपनी कौम के लिए नहीं उतरेंगे तो कौन उतरेगा। बहुत अच्छा लगा था, बहुत बेहतरीन काम किया था आपने सांसद जी, और करना भी चाहिए, इस चीज की बड़ी तारीफ करता हूं। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं, आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी को मुसलमान भर कर झोली भर कर वोट देता है, तो क्या आपका हक नहीं बनता था ये पूछने का, सिर्फ पूछने का प्रशासन से कि ये अतिक्रमण है, तो रोडों पर और भी धर्म स्थल हैं, वो अतिक्रमण क्यों नहीं है? अगर इससे ट्रैफिक बाधित होता है तो उनसे बाधित नहीं होता। रामजी लाल सुमन जी, मेरा सवाल सिर्फ आपसे है, आप एक शब्द भी नहीं बोलते हैं मुस्लिम धर्मस्थलों पर हमला होता है तो। आप भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्ति बचाने के लिए उतरे, बहुत अच्छा, और होना भी चाहिए। लेकिन आप एक शब्द नहीं बोलते हैं जब मजार को शहीद किया जाता है, और भी कहीं मस्जिदें शहीद हो रही हैं, आपके पार्टी के लोग नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? क्या सिर्फ मुसलमान वोट देने के लिए रह गया है, सिर्फ वोटर रह गया है? आप जब चुनाव आते हैं, आप लोग आ जाते हैं, आपकी पार्टी आ जाती है, ये मुसलमानों हम आपकी सुरक्षा करेंगे, ये कैसी सुरक्षा है बताइए? आप आगरा में रहते हैं, मेरा सवाल इसलिए है आपसे, और आप भी बाहर के होते तो मैं सवाल नहीं करता। क्या मुसलमान का वोट आपके बाप की जागीर है, या आप मुंह उठा करके चले जाते हो मुसलमानों हम आपकी सुरक्षा करेंगे? मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं, ये देख लो, ये हमारी सुरक्षा है, ये पहल है आगरा के अंदर। अभी देखिए कितनी खबरें आएंगी, मस्जिद शहीद हो गई, मजार शहीद हो गया। मुसलमानों, अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करो, इनसे सवाल पूछो, बहुजन समाज पार्टी से भी पूछो, समाजवादी पार्टी से भी पूछो, आजाद समाज पार्टी से भी पूछो कि बताओ, आप लोग अलग अलग चुनाव लड़ोगे, मैं तो आपको वोट दूंगा, लेकिन मेरा वोट बढ़ेगा, लेकिन मेरी सुरक्षा की गारंटी कौन लेता है? मेरी बहन बेटियों को हिजाब की गारंटी कौन लेता है? मेरी दाई टोपी की गारंटी कौन लेता है? मेरे वजूद की गारंटी कौन लेता है? मेरे मस्जिद मदारिस खानका कब्रिस्तान शहीद किए जा रहे हैं, इसकी गारंटी कौन लेगा? बताओ मुसलमानों, आपको पूछना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे बीच के दलाल हैं उनका निजी बेनिफिट होता है, उनको भी मस्जिद मदारिस खानका कब्रिस्तान से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। तुम्हारी बहन बेटी के हिजाब से मतलब नहीं, उनको दाई टोपी नोची जाती है मुसलमान की। जो हमारे बीच के दलाल हैं वो कभी नहीं बोलते हैं, वो खामोश रहते हैं, तो क्या आप भी खामोश रहोगे? बताइए। आप संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज उठाइए और इत्तेहाद को मजबूत कीजिए। आपको पूछना पड़ेगा इन लोगों से कि मैंने आपको वोट दिया, आपने आज तक मेरी आवाज नहीं उठाई, क्यों नहीं उठाई? क्या मैं सिर्फ वोटर हूं? ये सवाल आपका हक है मुसलमानों, मेरा हक है मुझे पूछने का, क्योंकि दाई टोपी मेरी खतरे में है, हमारी बहन बेटियों के हिजाब खतरे में है, मेरा वजूद खतरे में है, मेरी मस्जिदें खतरे में है। मैं इनसे सवाल ना पूछूं? इनके बाप की जागीर नहीं मुसलमान वोट। याद रखो मुसलमानों, आपको जागरूक होना पड़ेगा। 2027 विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में है, इससे पहले आप लोग इन पार्टियों से सवाल कीजिए। अगर आप लोग एक मंच पर नहीं आ सकते तो मुसलमान उसका बॉयकॉट करेगा। जो पार्टी गठबंधन नहीं करेगी उसका बॉयकॉट करेगा खुलेआम। और इन लोगों से सवाल पूछिए, मुसलमानों पूछना पड़ेगा। हमारी आने वाली नस्लों का सवाल है, हमारी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के लिए बताइए, हम आने वाली नस्लों को क्या जवाब देंगे? यही देंगे कि हमारे मस्जिद मदारिस खानका कब्रिस्तान टूट रहे थे और हम खामोशी से इन नकली सेकुलर वादियों की पूंछ पकड़ करके चलते थे और उन्हीं को वोट देते थे? नहीं। अब अपनी आवाज को बुलंद कीजिए और इनसे सवाल कीजिए। जय हिंद।